हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चौथी वीडियो का प्रश्न क्रमांक 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका हल सबसे पहले लेते हैं संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर करेंगे। 2 से विभाजित किया, पुनः 2 से किया, अब 3 को 3 से किया। इसके बाद लेते हैं 15 में इकाई अंक 5 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से करेंगे। 3 5 15, 5 एकम 5। इसके बाद 21 में इकाई पर 1 है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 लेते हैं। 3 7 21। 7 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती है। 7 एकम 7। अब 12 के फैक्टर हुए 2 2 और 3। 15 के फैक्टर हुए 3 और 5 तथा 21 के फैक्टर हुए 3 और 7। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इक्वल। तो देखिए एचसीएफ का अर्थ होता है तीनों राशियों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, लेकिन इनमें नहीं है, इसमें 5 इनमें नहीं है। तो जो तीनों राशियों में कॉमन क्या है? 3। तो एचसीएफ ऑफ इसका जो महत्तम समापरिवर्तक होगा वो 3 होगा। एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21, इनके एलसीएम में ये देखते हैं जो कॉमन मिलता है उसको एक बार, जो नहीं मिलता उसको भी एक बार लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तीनों राशियों में एक बार मिल रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। 5 और 7 इनका इंटू कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 का आएगा 6 7 420 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड विधि से 17 एक ऐसी राशि है जिसका फैक्टर 17 एकम 17 मतलब एक बार भाग जाएगा। 23 से 23 में भी एक बार लगेगा और 29 से 29 में भी एक बार लगेगा। यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि 17 इक्वल 1 गुणा 17, 23 इक्वल 1 गुणा 23 हो जाएगा और इसी क्रम में 29 का भी 1 गुणा 29। अब यहाँ पर एचसीएफ ऑफ करेंगे। एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 इक्वल, देखिए तीनों राशियों को क्या कॉमन मिल रहा है? 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। यहाँ पर एलसीएम के लिए सभी को एक बार इंटू कराएं। 1 गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 29, इन सभी राशियों का इंटू कराया जाएगा आपस में। जैसे ही 17 इंटू 23 करते हैं तो आएगा 391 इंटू 29, और इन सभी का इंटू कराते हैं 391। ये 391 इंटू 29 कराते हैं तो ये रबर में करके देखें 11,339 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 8, 9 और 25 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 8, 2 से विभाजित किया, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर है 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 में 5 से विभाजन करें, 5 पंजे 25। 8 बराबर 8 के फैक्टर हैं 2 2 और 2। 9 के फैक्टर हैं 3 3। 25 के फैक्टर हैं 5 5। अब इसमें एचसीएफ ऑफ, इनका एचसीएफ ऑफ निकलेगा। किस किस का निकालना है एचसीएफ? 8, 9, 25। तो
देखिए यहाँ पर ऐसी कोई राशि नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी में एक एक जोड़ते हैं, क्योंकि ये एक एक नीचे आया है वही इसका एचसीएफ माना जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 8,9,25 का एलसीएम निकालना है। तो ये देखते हैं सभी राशियों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 2 कितनी बार है सभी को लिखा जाएगा। 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है। इनका इंटू कराएं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 5 ती 15, 15 5 75, 24 इंटू 75 1800 आंसर। इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ 306,657 इक्वल 9 दिया है। एलसीएम 306,657 एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो इसमें इसका हल है, इसमें लिखेंगे दिया है एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल 9। एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापरिवर्त है इनटू महत्तम समापरिवर्त है। तो यहाँ पर देखा दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हमारे पास 306 और 657 बराबर। इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है, देखिए एचसीएफ दिया है हमारे पास 9, एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमारे पास नहीं है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापरिवर्त नहीं है। महत्तम दिया है कितना, 9, ये दिया है, देखो एचसीएफ ऑफ 9 दिया है। यहाँ पर इनका इंटू करेंगे दोनों का, या एम्प्लाय 306 इंटू 657, ये लघुत्तम समापरिवर्त का गुणांक है, इसको हम हर में ले जाते हैं, इक्वल लघुत्तम समापरिवर्त है। यहाँ पर देखेंगे कि ये 9 से जो है 306 विभाजित होगा। देखते हैं कितनी बार विभाजित हो रहा है। ये हो रहा है 9 × 27 और यहाँ पर 3 बचे हैं, 36 हो गए। तो 9 × 4 = 36 इंटू 657 बराबर लघुत्तम समापरिवर्त है। अब देखिए इन दोनों का 34 और 657 का इंटू करना है, तो ये लगभग इंटू रबर पे किया जाएगा, 22,338 आएगा, इक्वल लघुत्तम समापरिवर्त है। अतः करके लिखेंगे, अतः एलसीएम ऑफ यानी लघुत्तम समापरिवर्त एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल क्या आएगा, 22,338 होगा आंसर। ये बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल देखिए, तो यहाँ पर हम करेंगे कि ये कह रहा है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसके लिए हम करेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तब वह संख्या 2 और 5 से
विभाजित होगी। ये निश्चित है कि यदि संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 100% ओवर 5 से विभाजित होगी। इसके अभाज्य गुणनखंड 6 की घात n है, तो 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, टोटल पर पावर कितनी हो जाएगी n। इसका अर्थ होगा कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की घात n इंटू 3 की घात n, पावर निकाल देंगे यहाँ पर। यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, कहीं इसमें कोई 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका हल हम इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, दिया है जो संख्या दी गई है उसको लिखते हैं। सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है, 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणा 11 इंटू कितना बचेगा 1, और प्लस में क्या रहेगा 1, ये हो जाएगा 13। इनका क्लियर करके 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 78। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13 इंटू 78 करेंगे तो 13 इंटू 78 करेंगे तो आएगा जी रबर पर करने पर 1014। इसी प्रकार देखते हैं क्या हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस है 5। यहाँ पर देखने पर प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 5 तो ये है ही, इन सब का इंटू कराएंगे। 7 छक्के 42 हो जाएगा, इंटू 4 × 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 5। 24 इंटू 12 कराया जाएगा रबर। 24 इंटू 12 अपन रबर पर करते हैं 42 इंटू 24। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ये आएगा, इसका जो इंटू करेंगे वो आएगा 1008 प्लस 1 1009। फिर इसका जब इंटू कराया जाएगा 1009 से 5 का, तो ये आएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 की 45 0 5, इतना आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः है दी गई संख्याओं के प्रसार में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। इसी क्रम क्वेश्चन 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर
एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, इसमें लिखा हुआ है मैदान का एक, देखिए मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना, सोनिया कितना समय लगाती है, सोनिया लगाती है, लिखा है सोनिया को 18 मिनट, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो देखिए रवि को लग रहा है कितना, ये लिखा है रवि को 12 मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट। अब देखिए 18 के भी फैक्टर करें और 12 के भी फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर इकाई अंक 8 है, तो निश्चित यह 2 से कटेगा, 2 नाम 18। अब यहाँ पर इकाई अंक मतलब संख्या 9 है, इसलिए 3 से विभाजित करें, 3 एकम 3, 3 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको विभाजित करें, 2 छक्के 12 और 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। इसका निकालना है एलसीएम ऑफ 18, 12 इक्वल, इन दोनों में देखा एलसीएम क्या है, दोनों में समान राशि जो है 2 एक बार, 2 दो बार और 3 एक बार, 3 दो बार, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36 मिनट, 36 मिनट। तो अतः करके लिखेंगे, अतः है उसमें लिखा है कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसमें लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।